Assalamu alaikum students. This is the third part of color. Before this we have studied about color theory. Part 1 about color wheel and types of colors, elementary, secondary and neutral colors and monochromatic, all these. And second theory of color theory part 2 about neutral colors, about tint, tones and shades, and the color theory part 3 about color schemes. Now we will study about colors used in society, colors, emotions of color, and colors used in different religions, about the social impacts of colors. Color trend in flat design, hypercolor, bold colors. Um, we should know about hypercolors. What are the hypercolors or bold colors? Typically work well against both light and dark backgrounds, creating contrast and engaging users. It is the most popular color trend out there in relation to flat design. Each of these colors will pop against a white or black background for maximum impact. हाइपर कलर आपको पता है कि कौन से होते हैं? ऐसे कलर्स जिनमें ब्लैक और वाइट ऐड नहीं हुए होते, बल्कि वो कलर अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ होते हैं। उनकी ह्यू जो है वो बहुत शार्प होती है। इस तरह के कलर्स जो हैं वो यूजुअली वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इस तरह की सेटिंग में वो शार्प कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं, और शार्प कंट्रास्ट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा अपीलिंग और ज़्यादा इम्प्रेसिव जो है वो नज़र आता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह के बोल्ड कलर्स को यूज़ किया गया है। लेफ़्ट साइड देखें, ये एक किड्स बेडरूम का है जिसमें रेड और ब्लू कलर को यूज़ किया गया है। इससे ऊपर जो है वो एक कलर्स की एब्स्ट्रैक्शन है जिसमें डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट ह्यू को यूज़ किया गया है डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ। राइट साइड पे भी एक किड्स के लिए लैंडस्केप है जिसमें फ्रेश ब्राइट कलर्स को यूज़ किया गया है, और ये जो वॉच के अंदर कलर्स यूज़ हुए हुए हैं ये भी हाइपर कलर्स हैं। नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो है रेट्रो कलर्स का। रेट्रो कलर्स कौन से होते हैं? ऐसे कलर्स जो कि लेस सेचुरेटेड होते हैं, जिनमें ब्लैक और वाइट की मिक्सिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती बल्कि बहुत थोड़ी सी होती है, और थोड़ी मिक्सिंग की वजह से यूजुअली वो म्यूटेड नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा शार्प कंट्रास्ट नहीं क्रिएट करते, बल्कि एक सॉफ्ट कंट्रास्ट जो है वो क्रिएट करते हैं और बड़ी कूल सी लुक देते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि इस तरह के कलर्स जो हैं वो पेस्टल्स के अंदर यूज़ हुए हुए हैं, और ओल्ड स्कूल में उसको यूज़ किया गया है। ओल्ड स्कूल मीन्स देर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन पेंटिंग, जैसे ग्रीक्स हैं, गोथिक हैं, और वेस्टर्न कलर्स हैं, इजिप्शियंस हैं, इंडियन कलर है, पर्शियन पैलेट है। तो ये सारे जो हैं वो डिफरेंट टाइप की कलर्स को और डिफरेंट टाइप की टोन्स को यूज़ करते हैं हर एरिया के अंदर। एक मुख्तलिफ और हर टाइम पीरियड में कलर्स के ऊपर बहुत रिसर्च होती रही है और कलर्स को डिफरेंट मूड्स के साथ यूज़ किया जाता है। तो रेट्रो कलर्स जो हैं वो यूजुअली ओल्ड स्कूल के साथ लिंक रखते हैं, और ये डोमिनेंट कलर एलिमेंट जो है वो पैदा करते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह के रेट्रो कलर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। आप देखें कि ना तो ये डल और बोरिंग कलर हैं, ना ही बहुत ब्राइट हैं, और ना ही डार्क टोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई हैं, बल्कि बहुत लाइट सी सेचुरेशन है। जैसे ये येलो और ग्रे की देखें, येलो मस्टर्ड की फॉर्म में नज़र आपको आ रहा है, जिसमें हल्की सी ग्रे की मिक्सिंग है, बहुत ब्राइट येलो नहीं है। इसी तरह ऊपर ब्लू के शेड्स आप देखें और लेफ़्ट साइड पे आप देखें, उसमें थोड़ी सी ब्लैकिश टोन्स जो हैं वो नज़र आती हैं, लेकिन स्टिल वो बहुत डार्क कलर्स नहीं है। व्हाट इज़ मोनोक्रोमेटिक कलर्स? मोनोक्रोमेटिक एंड मोनोटोन कलर्स में थोड़ा सा फ़र्क है। Monotone color schemes paired with flat design techniques are gaining popularity at a rapid pace. These color palettes
rely on single color with black and white to create a bright but distinct palette. मोनो कलर स्कीम में यूजुअली एक ही कलर के 10 टोन्स और शेड्स क्रिएट किए जाते हैं और उनको इकट्ठा यूज़ किया जाता है, जबकि मोनोक्रोमेटिक कलर में वाइट और ब्लैक की एडिशन जो है वो कर ली जाती है। जैसे इस स्लाइड में आप देखें, ये लेफ़्ट साइड पे ब्राउन और उसके नीचे ये ग्रीन की जो शेड्स हैं आगे टी पिंक के, ये मोनो कलर स्कीम्स हैं, जबकि ऊपर ब्लू की कलर स्कीम और राइट साइड पे ये जो एब्स्ट्रैक्ट से डिज़ाइन है ये मोनोक्रोमेटिक है। इसके अंदर ब्लैक और वाइट को सपोर्टिंग कलर्स के साथ यूज़ किया गया है। इस तरह की कलर स्कीम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम्स कहलाती हैं। कलर्स हैव डिफरेंट इमोशनल ग्राउंड्स। डिफरेंट किस्म के इमोशंस को स्पेसिफिक कलर इंडिकेट करता है। यहाँ इन 2-3 स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कौन सा कलर किस ट्रेट को शो करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िकल और मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल इमोशंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव ट्रेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले रेड है। रेड करेज, स्ट्रेंथ, वार्मथ, एनर्जी, बेसिक सर्वाइवल यानी फाइट और फ्लाइट, स्टिमुलेशन, मैस्कुलिनिटी, एक्साइटमेंट वगैरह को शो करता है। डिफाइंस एग्रेशन और विजुअल इम्पैक्ट और स्ट्रेंस वगैरह को भी शो करने के लिए रेड कलर यूज़ किया जाता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि मेडिकल के अंदर जब हम हेल्थ के ग्राफ्स वगैरह देखते हैं या ईसीजी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंट कलर की लाइंस हमें जो है वो नज़र आती हैं, तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो कलर भी कर देता है। उसके जो भी वो टेस्ट ले रहे हैं उसके साथ साथ कलर जो है उसको मज़ीद क्लैरिटी देता है। इसी तरह एडवर्टीज़मेंट के अंदर आप देखें तो वो जो थीम क्रिएट किया जाता है उसके मूड्स को हाईलाइट करने के लिए कलर जो है वो सपोर्टिंग एलिमेंट हो जाता है। इसी तरह इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह में इंटीरियर हाउस है या कोई कमर्शियल प्लेस है या कोई लैंड आर्ट वगैरह है तो उसमें भी जहाँ पे वो आर्ट वर्क क्रिएट किया जाता है उसके साथ साथ उसके ऊपर यूज़ होने वाला कलर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ब्लू इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, एफिशिएंसी, सेरेनिटी, ड्यूटी, लॉजिक, कूलनेस, रिफ्लेक्शन, काम, कंसिडर्ड, बैड फॉर फूड, क्योंकि ब्लू का मतलब जो है वो एक तरह की पॉइजनस को भी ये इंडिकेट करता है। अगर ये फूड के अंदर आए तो इसका मतलब ये है कि फूड जो है वो रॉटन है या बैड है। कोल्डनेस को शो करता है क्योंकि ये कूल कलर की फैमिली से है। एलूफनेस, लैक ऑफ इमोशन, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि डेडनेस है उसके अंदर या फीलिंग्स नहीं हैं, तो तब भी ब्लू कलर को यूज़ किया जाता है। अनफ्रेंडलीनेस को भी ब्लू से यूज़ किया शो किया जाता है। येलो कलर इंडिकेट करता है ऑप्टिमिज्म को, कॉन्फिडेंस को, सेल्फ स्टीम को, एक्स्ट्रावर्जन को और इमोशनल स्ट्रेंथ को। ये इसके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। फ्रेंडलीनेस, क्रिएटिविटी, इरेशनैलिटी को। फियर और इमोशनल फ्रैगलिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइड को भी येलो से इंडिकेट किया जाता है, और ये एक बंदे के नेगेटिव साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को येलो से इन वाले ट्रेड्स को शो किया जाता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कलर की मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, जैसे वार्म कलर, कूल कलर। वार्म में रेड, ऑरेंज और येलो है, जबकि कूल कलर में ग्रीन, ब्लूज़ और वायलेट वगैरह हैं। और ये डिफरेंट स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं इमेजेस के साथ। ये शो हो रहा है कि किस तरह से कलर जो है वो इमोशनल ग्राउंड को हाईलाइट करता है। इसके बाद ब्लैक कलर है, या हम कहते हैं कि नो कलर। ये सोफिस्टिकेशन को शो करता है, ग्लैमर को और सिक्योरिटी को, इमोशनल सेफ्टी को, एफिशिएंसी को, सब्सटेंस, ऑपरेशन, कोल्डनेस, मेनेंस, हैवीनेस वगैरह, ये सब जो है वो ब्लैक से शो होती हैं। जबकि वायलेट कलर जो है वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस को, कंटेनमेंट को, विजन को, लग्जरी, ऑथेंटिसिटी, ट्रुथ, क्वालिटी, फिजिकल कंफर्ट, फूड, वार्मथ, सिक्योरिटी, सेंसुअलिटी, पैशन, अबंडेंस एंड फन वगैरह को इंडिकेट करता है।
कलर्स ऑफ रिलीजन यूजुअली हर रिलीजन अपने कुछ मखसूस सिंबल्स भी रखता है और कुछ मखसूस कलर्स भी हैं जो उस रिलीजन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इस्लाम के अंदर ग्रीन कलर जो है वो कुरान का कवर यूजुअली इस कलर में बना होता है। पैराडाइज ग्रीन एंड गोल्ड वगैरह के अंदर उसे कवर को बनाया जाता है। पीस और मॉर्निंग वगैरह को ये शो करता है। और वाइट जो है वो कलर ऑफ फ्लैग्स ऑफ मैनी मुस्लिम नेशंस फीचर at least two of four colors that were used to symbolize the dynasties that ruled sprawling Middle Eastern empires. White, black, green, and red became the defining colors of Muslim nations. You can see the symbols of different religions like Christianity, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism, etc. You can see here. These are the specific symbols of these religions. Now you can see the images of Islamic architecture. इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के कलर्स यूज़ किए गए हैं। बड़े खूबसूरत सॉफ्ट टोन क्रिएट की गई हैं और कंट्रास्ट कलर्स भी उनकी इंटेंसिटी ऐसी है कि एक दूसरे के साथ कंपेटिबिलिटी पैदा करते हैं। और उन कलर्स को गोल्ड कलर और येलो कलर से हाईलाइट किया गया है। जहाँ पे फ्रेश कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, ब्राइट कलर्स, वहाँ पे भी एक सेटिंग ऐसी है कि वो एक सॉफ्ट लुक क्रिएट करते हैं और एक येलो के साथ वो जंप नहीं करते और मूड को बड़ा स्टेबिलिटी देते हैं। Sacred color of Christianity. White, blue, purple, and black are used for death, Good Friday, and red color is used as Jesus' death. And grey or ash white is a symbol of purity, innocence, and holiness. It is the liturgical color for the Christmas and Easter seasons. You can see the colors of Christianity here. Dresses are in grey color, and the background on the left side is also in grey color, and on the right side there is a gold yellow color is used. uh, Soft delicate tones, not sharp contrast and not bright colors. Sacred color of Hinduism: saffron morning color, white festival color, yellow, green, and red purity, passion, and Swamiji's distinguished in society are recognized by bright saffron colored robes that symbolize fire, purity, and the supreme being. Hindu celebrate all colors during Holi. Holi is a religious festival in the season of spring, a religious holiday to greet the arrival of spring. Here you can see the rainbow colors and all mm, the seven colors are used here. Yellow and orange is prominent. Color concept of Buddhism. Buddhism rainbow concept morning color. Black represents blur, representation, tranquility, ascension, and the infinity. White represents purity and fertility. The most prominent color concept in Buddhism is that of the rainbow body, which is the highest level of meditative achievement, wherein the body is transformed into pure light. Here you can see बुद्धा को जब इनलाइटमेंट मिलती है, रूहानियत मिलती है, तो आप देखें कि उसको येलो कलर के साथ ड्रेप किया गया है। येलो इज़ अ इंडिकेशन ऑफ लाइट, प्योरिटी एंड डिवाइन क्वालिटी। और दूसरी तरफ आप देखें कि ये सेवन कलर्स जो यूज़ किए गए हैं, सेवन कलर्स मिलके वाइट को एग्जीक्यूट करते हैं और वो कलर की प्योरिटी को शो करता है। ये लास्ट स्लाइड स्टूडेंट्स मैंने आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए डाली है। ये रेफरेंस लिंक्स हैं जहाँ से कुछ से मैंने इमेजेस लिए, मटेरियल लिया
और कुछ जो है वो मैंने खुद ऐड किया। तो यहाँ से आपको लिंक जो है वो ज़रूर यूज़ करें ताकि आपकी फ़र्दर स्टडी हो सके, आप और इमेजेस देखें और अपने स्टडीज़ को आगे बढ़ाएं। होपफुली कि आपके लिए इजी और अंडरस्टैंडेबल होगी। इफ़ यू हैव सम क्यूरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।